अच्छा जी, ये शादी की तकरीब लड़ाई का अखाड़ा इसलिए बन गई कि महज एक बिरयानी में एक बोटी ना मिलने की वजह से ये सब कुछ हुआ। सर जी, आप एक बोटी को रो रहे हैं? इन लोगों ने मेरे हाल में वो तूफाने बदतमीजी की है कि मेरे हाल को असेंबली हाल बना दिया इन्होंने। इसीलिए मैं हस्बे हाल में आपको अपने हाल की दास्तान सुनाने आया हूँ। ओ भाई, और तुम अपने हाल को रो रहे हो, इधर मेरे मामू को बोटी नहीं मिली। और जनाब, अकेले अकेले मेरे मामू हैं, 6 बहनें हैं मेरी अम्मी जान। अच्छा, अकेले अकेले मामू, और मामू को बोटी न मिले तो क्या फायदा शादी का। ओ मैं सदके जावा पुत्र, गल जो बात देखने वाली है वो तो ये है, सलामी दी हुई है। अच्छा जी जी जी, मेरे पास उस वक्त फॉरेन करेंसी थी। 10 पाउंड मैंने सलामी दी है, 10 पाउंड। ये जरा 10 को 380 से तरफ दे ना जरा, अच्छी खासी रकम बन जाती है। अब इतने पैसों में अगर बिरयानी में बोटी नहीं है तो वो कौन सी शादी है, ये तो पता करो पहले। ओ यार, इतने सारे डोंगे पड़े हुए थे सामने, तो आपको नजर नहीं आ रहा था उसमें बोटी ओए है? भाई डोंगे, वो कौन सा डोंगा है जिसमें बोटी नहीं होती? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਟੀ ਲਿਆਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੋਟੀ ਲਿਆਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ओ पुत्री, ये बात नहीं है, आप पहले अपना खाना सेट करें। आपने बिरयानी कड़ी कड़ी आके मेरे कान के पास से कह रहा है बिरयानी आ गई है जी, बिरयानी आ गई है, बिरयानी आ गई है। इतनी दफा बिरयानी का नाम सुन के बंदा एक ज़हन में तस्वीर बना लेता है, जुबान पे बोटी का जायका बना लेता है। अब आपको पूरी डिश में एक बोटी ना नजर आए, वो तो सादे चावल कहो उन्होंने। आप देखें, आप इस प्रोग्राम के एंकर हैं, अगर बिरयानी में बोटी ना हो तो वो चावल हो जाते हैं बच्चों को बांटने वाले। ये बात तो ये है। ओ यार, आपने तो मैदान जंग बना दिए। इसके मुंह पे वो चपेट मारी है आपने, इसका मुंह आपने रख दिया। ओ को अकल कारो केड़ी मुंह ते चपेड़ मारी, ओदे मुंह ते जगह है चपेड़ मारने वाली। मैंने देखे आया ये, इसने आगे मेरे सर पे टोपी पहनी हुई थी मैंने, इसने मेरी टोपी उतार दी है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ओ मैं कोई नहीं कीता जी, मैं भी एन करके कीता है, पर जा भी है। यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई है, फिर अल्लाह वारस है। अल्लाह वारिस क्या? जब ये लोग आए थे, इन्होंने कहा जी कि हाल में पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, एक तरफ खवातीन का पोर्शन होना चाहिए, एक तरफ मर्दों का पोर्शन। उसके बाद तो पर्दे का तो इंतजाम खत्म ही कर दिया आप लोगों ने। मेरे मामू की जो टोपी उतारे, मैं उसकी शर्ट उतार ओए, तमीज से बात करो ना, तुम्हें आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप टीवी शो में बैठे हैं भाई, पूरी दुनिया आपको देख रही है। यानी शादी की तकरीब को आपने अखाड़ा बना दिया, अब मेरे शो को आप बना रहे हैं अखाड़ा। दुनिया देख रही है तो बोटी छाड़ दीजिए। आप में सब्र भी नहीं है यार, बोटी की क्या अहमियत है? आपने एक बोटी के पीछे पूरी शादी को मैदान जंग बनाकर रख दिया यार। हाँ जी। असल में इस वक्त पूरी कौम का अलमिया यही है, कोई भी शख्स सादा जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं है, हर शख्स बोटी मांग रहा है। ओ बाबूजी, बोटी के बगैर जिंदगी का स्वाद ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हर शख्स स्वाद में पड़ा हुआ है। अब बिल आ रहे हैं 50-50 हजार, हाँ जी तो सर। हर शख्स ये गिला कर रहा है कि मेरा बिल इतना क्यों आ गया। ओ भाई, कोई बात नहीं है, अगर बिजली महंगी हो गई है तो कुछ दिन के लिए एसी चलाना छोड़ दो, हाँ, बिल्कुल। सादा जिंदगी गुजारो। जो आपकी लग्जरीज हैं उनको छोड़ दो, इस बारे में तफरीक करना सीखो कि जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है। ओ चलो पुत्र, एसी ते चलाना छड़ दियो, मगर बोटी ते ना छड्डो। यार मैं यही तो कह रहा हूं, बोटी मीन्स लग्जरी। लग्जरी नहीं, मटन पका सी। तुम लोग कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं सुधरोगे। जी सुधरना क्या जनाब फरीद साहब, असल फसाद की जड़ ये शख्स है। और बात सुनो मेरी, भाई हाल के मालिक, मेरे मामू कोई एवं कहवे नहीं है, सबसे बड़ी गाड़ी में बैठ के आए हैं। और कौन सी बड़ी गाड़ी पे बैठ के आ गए हैं? ओ बेटे, बस कराई हुई थी। अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, एक बोटी की खातिर आपने इतना झगड़ा किया है, आपको लेडीज की भी कोई परवाह नहीं हुई? हेलो, ਉਹ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈ। लाली सलामी हमने दी है एट द स्पॉट, और बोटी अपने घर जाके खाए। वाह रे वाह। भाजी, आप बोटी के पीछे इतना क्यों पड़े? ओए तू भी ना बोल, ओए पंजियां च बोटी फसा के उड़ जाने वाले शख्स।
और तुम ना बोलो बीच में, तुम बेटर हो। और तुम तो अपनी नौकरी खत्म करके तो साइकिल पे जाते हो ना घर। मामू को जानते हो, वॉशिंग मशीनों की दुकान है मामू की। तो मामू जी आप बोटी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? आप बब्बर शेर की नस्ल से हैं। वो काका साडा अपना जिंदगी का स्टाइल है। ਅਸੀਂ शादी ते जाके ते जे बोटी भी नहीं खानी ते लैन की जाना शादी ते। यार वैसे एक चीज है कि आपने एक बोटी के पीछे इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे आपने कभी घर में बोटी नहीं खाई। आपने सलामी दी, सलामी को बोटी में तोल रहे हैं आप, थोड़ा सब्र कर ले। हाँ जी। ओ बाबू जी चलो घर में तो बंदा एक आधी बोटी किसी लिए खा ही लेता है। सही गोश्त खाने का जो चाह है वो तो बंदा जाके पुत्र शादी में ही पूरा करता है। बस यही तो हमारा मसला है कि हमारी अभी तक भूख ही खत्म नहीं हुई है। फरीद साहब इनके बोटी के चक्कर में मेरा 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ओए उन्हें 7 लाख का नुकसान सुनान दे बिरयानी च 35 रुपए की बोटी नहीं संभाल सकता। और बोटी को रो रहे हो, सब कुछ था खाने में, सिर्फ तुम में सब्र नहीं था। ओए मेरे ना तमीज से बात कर, मैं तुम्हें बता दूं मैं कॉलेज में बॉक्सिंग का कलर होल्डर रहा हुआ हूं। नहीं यकीन तो जाके खालिद बास डार को पूछ, वो भी मेरा भरा स्विमिंग का चैंपियन रहे है। और सर जी सारा कुछ था खाने में, हमने बाकी मेहमानों को भी दी है। ये अंदर आई लेट है, ये बाहर खुसरे ने चाह रहे थे। वो लेट आया तो पहले मामू ने आके का दरिया बिछानी थी। वो मामू मेरे एक शख्सियत है, वो मामू बाद में आते हैं। जब मामू आते हैं तो सारे ऐसे ऐसे करते हैं। 10 पाउंड सलामी दी सी पुत्र, जो गुजरे भी नहीं निशाने थे फिर की फायदा 10 पाउंड का। वैसे भाई साहब 10 पाउंड में आप काफी लंबा मेनू बनाकर आए थे। अपने सारे चाह आपने इसी शादी में पूरे करने थे। वो बाबूजी शादियां होती किस लिए है? चाह पूरे करने के लिए होती हैं। भाई साहब चाह जरूर पूरा करें, मगर इज्जत का तो ख्याल रखें। कुछ अपनी इज्जत का, अपनी नहीं तो खानदान की इज्जत का, खानदान की इज्जत का नहीं तो कुछ कौम की इज्जत का तो ख्याल रखें। और उसके साथ साथ खवातीन थी वहां पर। और जनाब खवातीन साड़ियां मामा पहना है, हम इज्जत करते हैं औरतों की। मसला सिर्फ बोटी का है। बोटी को ही रोए जा रहे हैं आप लोग यार। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है। ओए क्या सोच रहे होंगे लोग कि इनकी अभी तक भूख ही खत्म नहीं हुई है। बोले जी भूख नहीं थी इतनी लगी हुई, ये बोटी तो मैंने आदतन मांगी थी। भूख लगी होती तो फिर असल तमाशा आपने देख ला था। अभी भी अंकल आप तमाशे की बात करें, यहाँ पे पूरी बरादरी में हमारी नाक कट के रह गई है। वो यार गल्लां ही बनिया होंदियां ने, कदी किसी दी नाक कटी वेखी है? सर जी सारे हाल का भी सत्यानाश किया इन्होंने, और मेरे इधर आके कुर्सी लगी है सर। वो लड़ाई में कुर्सी लगनी थी और तुम्हें क्या रूह का। अच्छा जी, ये शादी की तकरीब लड़ाई का अखाड़ा इसलिए बन गई कि महज एक बिरयानी में एक बोटी ना मिलने की वजह से ये सब कुछ हुआ। सर जी आप एक बोटी को रो रहे हैं। इन लोगों ने मेरे हाल में वो तूफाने बदतमीजी की है कि मेरे हाल को असेंबली हाल बना दिया इन्होंने। इसलिए मैं हस्बे हाल में आपको अपने हाल की दास्तान सुनाने आया हूं। ओ भाई, और तुम अपने हाल को रो रहे हो, इधर मेरे मामू को बोटी नहीं मिली। और जनाब अकेले अकेले मेरे मामू हैं, 6 बहनें हैं मेरी अम्मी जान। अच्छा, अकेले अकेले मामू, और मामू को बोटी नहीं मिले तो क्या फायदा शादी का। ओ मैं सदके जावा पुत्र, गल जो बात देखने वाली है वो तो ये है सलामी दी हुई है। अच्छा जी जी जी, मेरे पास उस वक्त फॉरेन करेंसी थी। 10 पाउंड मैंने सलामी दी है। 10 पाउंड, ये जरा 10 को 380 से तरफ दे ना जरा। अच्छी खासी रकम बन जाती है। अब इतने पैसों में अगर बिरयानी में बोटी नहीं है तो वो कौन सी शादी है ये तो पता करो पहले। ओ यार इतने सारे डोंगे पड़े हुए थे सामने, तो आपको नजर नहीं आ रहा था उसमें बोटी ओए है? भाई डोंगे, वो कौन सा डोंगा है जिसमें बोटी नहीं होती? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਟੀ ਲਿਆਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੋਟੀ ਲਿਆਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। वो पुत्री ये बात नहीं है, आप पहले अपना खाना सेट करें। आपने बिरयानी कभी कभी आके मेरे कान के पास से कह रहा है बिरयानी आ गई है जी, बिरयानी आ गई है, बिरयानी आ गई है। इतनी दफा बिरयानी का नाम सुन के बंदा एक ज़हन में तस्वीर बना लेता है, जुबान पे बोटी का जायका बना लेता है। अब आपको पूरी डिश में एक बोटी ना नजर आए, वो तो सादे चावल कहो उन्होंने। आप देखें, आप इस प्रोग्राम के एंकर हैं, अगर बिरयानी में बोटी ना हो
तो वो चावल हो जाते हैं बच्चों को बांटने वाले। ये बात तो ये है। और यार आपने तो मैदान जंग बना दिए, इसके मुंह पे वो चपेट मारी है आपने, इसका मुंह आपने रख दिया। ओ को अकल कारो केड़ी मुंह ते चपेड़ मारी, ओदे मुंह ते जगह है चपेड़ मारन वाली। मैंने देखे आया ये, इसने आगे मेरे सर पे टोपी पहनी हुई थी मैंने, इसने मेरी टोपी उतार दी है। ओ जनाब में ओ मैं कोई कीता है, मैं भी ऐन करके कीता है, पंजाब है। यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई है, फिर अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस क्या? जब ये लोग आए थे इन्होंने कहा जी कि हाल में पर्दे का इंतजाम होना चाहिए, एक तरफ खवातीन का पोर्शन होना चाहिए, एक तरफ मर्दों का पोर्शन, उसके बाद तो पर्दे का तो इंतजाम खत्म ही कर दिया आप लोगों ने। मेरे मामू की जो टोपी उतारे मैं उसकी शर्ट उतार ओए दूंगा। तमीज से बात करो ना तुम्हें। खबरदार खबरदार, किसी ने लड़ने की कोशिश नहीं। आपकी मेहरबानी, क्या आपकी कर रहे हैं आप लोग? मेहरबानी। यार तशरीफ रखिए, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप टीवी शो में बैठे हैं भाई, पूरी दुनिया आपको देख रही है। यदि शादी की तकरीब को आपने अखाड़ा बना दिया, अब मेरे शो को आप बना रहे हैं अखाड़ा। दुनिया देख रही है तो बोटी छाड़ दीजिए। आप में सब्र भी नहीं है यार, बोटी की क्या अहमियत है? आपने एक बोटी के पीछे पूरी शादी को मैदान जंग बनाकर रख दिया यार। हाँ जी। असल में इस वक्त पूरी कौम का अलमिया यही है, कोई भी शख्स सादा जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं है, हर शख्स बोटी मांग रहा है। ओ बाबूजी बोटी के बगैर जिंदगी का स्वाद ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हर शख्स स्वाद में पड़ा हुआ है। अब बिल आ रहे हैं 50-50 हजार, हाँ जी सर। तो हर शख्स ये गिला कर रहा है कि मेरा बिल इतना क्यों आ गया। ओ भाई कोई बात नहीं है, अगर बिजली महंगी हो गई है तो कुछ दिन के लिए एसी चलाना छोड़ दो, हाँ, बिल्कुल। सादा जिंदगी गुजारो। जो आपकी लग्जरीज हैं उनको छोड़ दो, इस बारे में तफरीक करना सीखो कि